हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं आज मैं परसेंटेज लाया हूं आपके लिए। टोटल वीडियो जो दिखाऊंगा आप लोगों को परसेंट, जिसे परसेंटेज कहते हैं हम सब बहुत प्यार से, इसी परसेंटेज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा निचोड़ की वीडियो बनाऊंगा आज को, जबरदस्त और तहलका मचाऊंगा। बेटा प्रतिशत देखोगे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बेटा प्रतिशत का मतलब क्या होता है आज जबरदस्त दिखाऊंगा आपको। बेटा प्रतिशत का मतलब यहाँ आपका संपूर्ण में देखोगे, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक का। बेटा प्रति का मतलब प्रत्येक का, और शत का मतलब होता है प्रत्येक का 100वां हिस्सा। बेटा क्या होता है? प्रत्येक का 100वां हिस्सा होता है। टोटल वीडियो निचोड़ के लाया हूं आपके साथ और मिल रहा हूं। आपका टोटल टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए मैं पूरा ओनली यूपीपी के कांस्टेबल जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपको टोटल दिखाऊंगा। प्रत्येक का 100वां हिस्सा। बेटा 1% का मतलब क्या होता है? 1% का मतलब बेटा 1/100 होता है। मतलब प्रत्येक का कितना हिस्सा? 100वां हिस्सा। मतलब एक मतलब प्रत्येक का 100वां हिस्सा, मतलब एक का कितना हिस्सा? 100वां हिस्सा। बेटा 1% का मतलब 1/100। तो अगर ये बताओ बेटा, सिंपल बताना, झूठ मत बोलना, कि 100% का मतलब कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? अगर कोई आपसे पूछे 1% बराबर, तो क्या बताओगे? 1/100। और 100% का मतलब कितना हो गया? 1 हो गया। जैसे आपके पास निचोड़ के मतलब, अगर 1% का मतलब कितना? 1। अगर कोई पूछे 2 का मतलब कितना होता है? अगर 100% का मतलब 1 रुपया, तो 2 का मतलब 200% नहीं होगा भाई। अगर ये दुगुना हो रहा है तो ये भी क्या होगा? दुगुना होगा। अगर कोई सिंपल बात पूछ ले 3 रुपए का मतलब क्या होता है, तो कितना बताओगे आप? 300%। अगर ऐसे 4 रुपए का मतलब पूछ ले तो कितना बताओगे? 400%। कोई दिक्कत होगी इसमें? तो आप लोग नोट करते रहोगे बहुत अच्छे से। कितना होता है? 100%। 1 का मतलब कितना होता है? 100%। देख सकते हो ऑप्शन। 1%, 1 रुपये बराबर होता है 100%। तो 1/2 का मतलब होता, भैया देखो, अगर 1 रुपया का मतलब 100%, तो इसका आधा का मतलब कितना? 50%। किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा, अगर 1/3 का कोई मतलब पूछ ले तो कितना? नहीं, ऐसा नहीं होगा सर, समझो। अगर 100%, 1 रुपये का 100%, तो 1 रुपये का 100% है, 1 रुपये का कितना है? 100। तो इसका तिहाई हिस्सा होगा 3, मतलब 33.13%। ठीक है। अगला 1/3 का मतलब 100/3 का मतलब 33 सही 1/3 होता है। और 1/4 का मतलब बेटा ये बताओ, 1 रुपए का मतलब क्या होता है? 100%। तो इसका चौथा भाग बेटा 1/4 गुणे, इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज लाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 मतलब। तो 4 × 4 25 चौके कितना होता है? 25%, मतलब 25%। 1/5 का मतलब होता है 100 रुपए का कितना हिस्सा? 5वां भाग। तो 100 रुपए का 5वां भाग कितना होता है? 20%। बेटा अगर 20 पंचे 100 होता है ना, सिंपल बात है। अब ये बताओ कि 1/6 का मतलब कितना होता है? 1/6 का मतलब अगर देखोगे तो 16, अगर 1 का मतलब 100% बटे 6 का मतलब होता है आपका, सिंपल बात है, आप लोग ध्यान देना कि 15 छक्के 90 होता है ना, 15 छक्के 90 हो जाएगा, और 16 छक्के 96 भाग करोगे, ऐसे करते रहोगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 16 छक्के 96 कितना बचा आपका पास? 4। ये इससे छोटा है आपका, ये चला जाएगा ऊपर। जब ये छोटा आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। 4 2 दूनी 4 2 3, तो 16 सही कितना हो जाएगा? 2/3। परफेक्ट। तो बेटा 1/7 का मतलब ऐसे आप याद रखना। अब इसको रट लो थोड़ा, कि मैं बताऊंगा जितना। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7। परफेक्ट। मैं दिखाऊंगा अभी जस्ट। 1/8 का मतलब होता है बेटा 1/8 का मतलब 12 सही 1/2। परफेक्ट। ठीक है। 1/9 का मतलब बेटा होता है 11 सही 1/9। परफेक्ट। ठीक है। 1/10 का मतलब बेटा होता है आपका, 1/10 का मतलब होता है कि 10। ठीक है। ऐसे ऐसे आप लोग देखते रहेंगे, बिल्कुल दिखता होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप लोग प्रॉब्लम अगर कुछ भी शेयर करेंगे तो बताएंगे। अगर 1/11 का मतलब कोई पूछ बैठे आपसे कि 1/11 का मतलब से क्या होता है, तो 9 सही 1/11। ठीक है। 1/12 का मतलब होता है बेटा 12 8 96 4 8 सही 12 8 96 400, और ये तो 4 1 4 12, मतलब कहने का मतलब 8 सही 1/3। परफेक्ट। ठीक है। अच्छा 1/13 का मतलब ऐसे आप लोग पूछ सकता है, 1/13 का पूछ सकता है। तो बेटा 13 से 91 होता है, और 9 होता है बटा 13 होता है। तो 7 सही आपका ये हो जाएगा। 1/14 का मतलब अगर कोई पूछ ले तो 14 सत्ते 98 200 2/14, मतलब 2 1 कम 2 2 सत्ते 14। आप परेशान मत होइएगा, समझा रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे पूछ ले 1/20 का मतलब कोई पूछ ले, तो 1/20 का मतलब क्या होता है? 1 का 20वां हिस्सा मतलब 5। परफेक्ट। तो आपको समझ में सबसे बड़ी बात ये देखना है कि मुझे 1 से लेकर और मुझे 1/20 तक नहीं, मुझे 1/10 तक मुझे फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए।
ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो आपको फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो ये चीज मुझे जानना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, मुझे 1 से 10 तक कंप्लीट करना पड़ेगी हर चीज। ठीक है बेटा, तो नोट करते रहेंगे सब लोग, और 1 से 10 तक। तो सबसे बड़ी बात ये है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, अगर कोई आपको याद रखना, कोई आपको 3/10 का मान पूछ बैठे तो कैसे लगाओगे? अगर कोई 3/10 का मान पूछ बैठे आपसे, या कोई आपसे बेटा 4/5 का मान पूछ बैठे, पूछ सकता है ना ऑब्वियसली। अगर कोई आपसे मान लो, अगर कोई आपसे पूछ बैठे कि 7/7 आपका 10 का मान कितना होगा, तो आपको रिप्लाई क्या देना है? आज के बाद भूलना मत है, कहीं देखोगे। अब ये बताओ बेटा, सिंपल बात है कि 3/10 तो लिखा है, 3 क्या लिखा है 10, तो मुझे 1/10 की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए। मुझे 1/10 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 1/10 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? अभी मैंने बताया 1/10 की वैल्यू कितनी होती है? 10% होती है। ये होती है ना, 1/10 की वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है ना। 1/10 की वैल्यू 10% अभी रुपया है, तो मुझे कितना निकालना है? 3/10 ना। तो मुझे कमी यहाँ कितनी है? अरे भैया ऐसे नहीं है, अगर 3/10 की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ 3 की तो कमी है, तो दोनों बच्चों में कितना गुणा कर देगा? 3 से कर लेंगे, तो 3 एक कम 3/10, और 3 का कितना हो जाएगा? बताओ 30% नहीं आ गया? आप बताओ, इसमें लोग लुल्लू से क्वेश्चन है जान नहीं पा रहे, कोई दिक्कत है क्या? अगर भैया 3 की कमी है तो 3%, और ऐसे ओबियसली अगर निकालोगे तो बहुत समझ लगेगा। अगर 1/10 की वैल्यू पता है 10%, तो 3/10 की मतलब 3% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, अगर कोई 1/4/5 की वैल्यू पूछे तो मुझे सबसे पहले किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? तो 1/5 की वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना परसेंट होता है? 20%। मुझे चाहिए क्या? 4 से ऊपर नीचे, मतलब दोनों बच्चों में क्या कर देंगे? 4 कम 4 और 4/5 और 20 चौके कितना परसेंट हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम है? बताओ, कोई कठिन है सवाल? कठिन है? नहीं है। अच्छा, कोई 7/10 पूछ बैठे आपसे, कोई 7/10 पूछ बैठे, तो सिंपल क्या मुझे आना चाहिए? पहले मुझे क्या होना चाहिए? 1/10 की वैल्यू। अब 1/10 की वैल्यू मैंने देखा था, अभी भैया बता रहे थे कि 10% होता है, अभी मैंने खुद बताया। ठीक है, अगर मैंने 10% बोले, आप कमी किसकी है? मैं 7, दोनों बच्चों में किसके गुणा कर देंगे? तो 7 एकदम 7/10, 7 कहाँ? बताओ, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? नोट कर लो बेटा, एक क्वेश्चन तो एबीपी कांस्टेबल में ऐसे ही पूछा जाएगा, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको बोर्ड पे। ठीक है, क्या क्वेश्चन 2/3 है, ये करके दिखाओ, आपको परसेंटेज में दिखाना है। ठीक है, फिर बेटा 4/5 है, देखोगे। देखो बेटा, सबसे पहली बात 2/3 का लोग बता रहे हो, अब मुझे 2/3 निकालना है, तो मुझे सबसे पहले किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? 1/3 की। तो मैंने जस्ट बोला है 1/3 की वैल्यू, अभी मैंने कॉपी में लिखवाया है कि कितना होता है? 33 सही 1/3%। यही तो होता है 33 सही 1/3%। अब मुझे कमी क्या है बच्ची? यहाँ 2 की, तो दोनों बच्चों में 2 की कमी, मैंने दोनों बच्चों में किससे गुणा कर दूंगा मैं? 2 से, तो 2/3 हो गया। अब ये 2/3 आ गया। अब बताओ 33 दुना 66, और भैया 2 एक कम 2 तो हो जाएगा। अब नहीं था 1 यहाँ तो नहीं करते थे, अब 33 दुना 66, 2 एक कम 2, कितना हो गया? 66 सही 2/3। खत्म है सवाल की नहीं है? अच्छा, ये बताओ 1/4 यहाँ किसकी कमी है? पहले 1/4 की। अब 1/4 मुझे देखना है बेटा, तो 1/4 लाने के लिए क्या करना पड़ता है? मुझे सबसे पहली बात 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25%। कितना होता है? अब मुझे कमी किसकी यहाँ है? ये दोनों बच्चों में किससे गुणा कर दूंगा? 3 से, तो 3 एकम 3 और 4, 25 क्या कितना होता है बेटा? 75%। बताओ, किसी को दिक्कत है? अच्छा, अब देखो 1/11 चाहिए मुझे। 1/11 की वैल्यू कितनी होती है? 1/11 की वैल्यू 9 सही 1/11% होती है। अरे 11 9 99 100, अरे यही तो होता है 1/11 का मतलब। अभी लिखवाए हैं, अब मुझे किसकी कमी चाहिए? 5 की, तो 5 से दोनों बच्चों में किसका गुणा कर देंगे? 5 का, तो 5/11 का मतलब कितना आ गया? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 9 45 और 5 कम, मतलब 45 सही 5/11। अच्छा, इसको करोगे तो कैसे होगा? मुझे 1/11 की वैल्यू कितनी होती है? 1/11 की वैल्यू हमारी होती है 9 सही 1/11%। मुझे कमी किसकी लग रही है? 7 की ना, तो 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो कितना? 7 9 63, 7 एक कम, तो 7 कितना हो गया हमारा? 11%। अब इसका देखो आप लोग, किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? पहले 9 की। तो 1/9 की वैल्यू कितनी होती बच्ची? कितनी होती? 11 सही 1/9%। नहीं तो होती है। अब कमी किसकी है? 4 की। ऊपर नीचे किस दोनों बच्चों में किसका गुणा कर देंगे? 4 एक कम
4/9 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा 11 चौके 44, 4 कम 4 हो जाएगा 4/9 है ना, डेबिट हो जाएगा। अब मुझे किसकी कमी है 1/11 की, 1/11 की वैल्यू अभी बताया मैंने कि 9 सही 1 कितना होता है 11%। कमी किसकी हमें 10, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, नहीं दोनों बच्चों में 10 से, तो 10 एकम 10/11, तो 10 9 90, फिर 10/11, कोई दिक्कत है भैया यहाँ? अच्छा, अब 1/9 की वैल्यू भी इसका निकाल के आप लोग दिखाओ कमेंट में, ठीक है बेटा, इसका कमेंट बताते रहना। देखो बेटा, अब इसको आप लोग बहुत लोग तो नहीं जानते, बहुत लोग जानते हैं, सब लोग देखेंगे, बहुत जबरदस्त है ये चीज, आप लोग समझ जाओगे, बिल्कुल सिंपल बात है। आप ये बताओ बेटा कि सिंपल बात 11/7 का मतलब क्या होता है? 11/7 का मुझे नहीं पता है पहले, तो ये तो बहुत कट्टर 11 पूरा होगा, तो मुझे ऐसे नहीं करना है। तो अगर ये अंक छोटा है, नीचे का अंक छोटा है और बड़ा का अंक क्या है, ऊपर का क्या है बड़ा है, तो मुझे सबसे पहली बात इनसे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कोने से कर देंगे, कोने में देखते हैं 7 को 11 से जब भाग करेंगे तो कितना होगा 7 एकम 7, कितना बचा 4 बचा ना। अब देखो एक इसको देखो, आप कितना हो सकता है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसका क्या होता है 4/7, कितना हो जाएगा, तो इसका बन रहा है भैया अब 1 फिर 4/7। अच्छा ये बताओ बेटा, हम प्लस लगा के लिख सकते हैं ये ऊपर की, अब देखो मैं बताऊं ये वाला लिख सकता हूं कि नहीं प्लस? अरे भाई इससे प्लस लिखूंगा तभी तो वही आएगा, 7/11 कैसे, देखो ऐसे कर दूंगा 7 एकम 7, 4 एकम 4, 7 एकम 7, देख लो करके 7 एकम 7, 4 एकम 4 और 7 एकम 7, तो 7 4 कितना हो गया 11/7। तब लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, वही तो आएगी ना। तो आपको सिंपल बात इसको कैसे लिखना पड़ेगा, आपको लिख दो सिंपल 1 + 4/7, क्या लिखूंगा, कोई दिक्कत होगी? अरे भैया 7 एकम 7, 4 11, 11/7। अच्छा मैंने भी जस्ट बोला है कि 1 का मतलब क्या होता है बेटा, कितना परसेंट होता है, 1 का मतलब 100% होता है। 1 का मतलब क्या होता है 100% होता है, ये मैंने बताया कि नहीं बताया? अच्छा अब 4/7 का मतलब, अब देखो मैं कहा था कि 1/7 का मतलब बेटा 14 सही 2/7% होता है। तो बताओ कितना वैल्यू चाहिए मुझे, 4 चाहिए ना, तो 4 से जब गुणा कर दूंगा बेटा, यहाँ 4 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 4/7। अच्छा फिर 14 चौके 56 और 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। अच्छा अब 8 कितना हो जाएगा 7। अब बताओ एक सिंपल बात है, अब बताओ इससे छोटा है कि बड़ा है, ये बड़ा है तभी तो भाग दूंगा। तो देखो 7 को 8 से अगर भाग दूंगा हम तो 56 तो है, लेकिन कितनी बार जाएगा एक बार, तो 1 और इसको क्या लिख सकता हूँ 1/7 लिख सकता हूँ। अरे भाई 7 एकम 7, 7 8, 8/7 हो जाएगा 56 और 1 कितना हो जाएगा 57 सही 1/7। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, कितनी आ गई तुम्हारी 57 सही 1/7। तो 100% और 57% कितना हो गया 157% और कितना 1/7, तो यही आएगा कि नहीं आएगा? अब आपको तकलीफ होती है कि ये तो बड़ा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं बता रहा हूं, चिंता मत करिएगा, आप खाली नोट करते हो बस। मेरी ज्यादा गुजारिश है कि रोहित मैथ वाला भी संपर्क करके ऑफलाइन का बैच ज्वाइन करें, ठीक है। ऑनलाइन भी आपको ठीक है, लेकिन पर ज्यादा प्रोवाइड तो यही होता है कि इसमें पूछ लेंगे, उसमें मैं वीडियो डाल देता हूँ। इसमें बाबू देखो 6 को पहले भाग कर दो, कितनी बार जाएगा 6 पंचे, कितना बच रहा है 1, तो 1 को मैं जोड़ दूं और बटा 6 लिख दूं, जैसे इसमें क्या था ना 6 पंचे 30 और 1 31, ये 3/6 हो जाएगा। आप सिंपल बात, अब देखो 5 रुपए का रुपया क्या होता है, 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब अगर 1% का मतलब 100, तो 5 का मतलब क्या, मैंने 4 का मतलब 3 का मतलब 2 का मतलब, तो 5 का मतलब हो जाएगा 500%। कोई दिक्कत? अच्छा अब 1/6 का मतलब बताया था 16 सही 2/3% होता है। 1/6 का मतलब देखो काफी में देख सकते हो जो लिखा है, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3, तो बताओ 500% और 16% बराबर कितना हो गया बेटा 516 और बटे 2 बटे क्या हो जाएगा 3, तो 516 सही 2 बटे कितना परसेंट हो जाएगा? कोई दिक्कत होगी? सिंपल है ना। तो बताओ ये तो इकट्ठा निकल गया, कोई दिक्कत दिमाग ही नहीं लगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा इसका कितना जाएगा 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 और 5 37, इतना बनेगा सर, इतना बन रहा है, समझ रहे हो ना। अच्छा ये बताओ 4 का मतलब कितना परसेंट 400%। अच्छा अब बताओ 5/8 का मतलब कितना होता है, कितना होगा? ये तुम करके दिखाओगे मुझे जस्ट कि कैसे होगा, बिल्कुल कमेंट में बताते रहोगे बढ़िया आंसर। नौकरी एसआई सब इंस्पेक्टर की चाहिए।
देखो अगला क्वेश्चन है, आप लोग यही क्वेश्चन नोट किए होंगे, देख लो सब कॉपी मिलाओगे। 8वां क्वेश्चन नंबर है, एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है तो 30 अंक से फेल हो जाता है। समझो पहले क्वेश्चन समझो। एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है तो 30 अंक से फेल हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश पुलिस 2024, ठीक है, इसमें गारंटी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। फिर तो दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से 10 अंकों से अधिक, 5 अंकों से 10 अंक अधिक पाता है। मतलब वो कह रहा है मैं ओवर पा गया अंक, ठीक है। तो ये बताओ परीक्षा में पासिंग स्कोर कितना है, बताओ। ये बताओ बच्चा, बढ़िया से क्वेश्चन है, आप ये बताओ सिंपल बात। ये कह रहा है एक विद्यार्थी 40% अंक पा रहा है, मान लो कितना पाया बेटा, लेकिन वो बेचारा क्या हो गया, फेल हो गया। अच्छा कितने अंक से फेल हुआ, 30 अंक से। अच्छा ये बताओ बेटा 40% से पा गया था, मान लो अपने ओबेसिटी दिमाग से बताओ 40% पाया जाता जी। ये बताओ सिंपल बात है, ये बताओ सब लोग कि 40% अंक पा गया लेकिन कितने से फेल हुआ, 30। अगर इसको 30 दे दिया होता तो पास हो जाता। अब इसको क्या कर दे हम, पास हो गया कि नहीं हो गया। ऑब्वियसली समझो, एक लक्षण में सवाल बहुत बड़ा लग जाए। देखो जिंदगी में रोहित मैथ वाला को अगर आप अचीव कर रहे हो ना, तो जिंदगी में कभी भी कोई रैंक का सवाल आ जाए, आपको मैं 0 वे से बहुत चुटकियों बता दूंगा। अगर बताओ 40% पाया लेकिन 30 से फेल हो गया था, तो 30 जब दे दोगे तो पास हो जाएगा। अच्छा अब ये कह रहा है कि दूसरा विद्यार्थी, ये पहला विद्यार्थी था, लेकिन दूसरा विद्यार्थी बात करो बेटा कि 45% अंक पाया, अब वो छटकने लगा, क्या हो गया। अब ये कह रहा कि तो हम 45% पा गए लेकिन 5 अंक से मैंने तो 10 अंक और अधिक पा गया। मतलब जैसे समझ गए होंगे क्वेश्चन, अगर 45% पाया और 10 अंक 5 से भी ज्यादा पा गए, तो बताओ ये बताओ अगर 10 अंक कम कर देंगे तो पास हो जाएगा कि फेल हो जाएगा, फेल। दिमाग लगाओ, तब भी तो पास रहेगा ना। अब इसको भी पास करा दो भाई, क्या करा दो, पास करा दोगे ना। अब ये भी पास हो गया, कोई प्रॉब्लम है। अगर 40% पाया था 30% से फेल हो तो पास करा दिए, और 45 से पाया लेकिन ओवर आ गया कि 30% तो और अधिक पा गए, अब इसको घटा भी दोगे तभी तो पास होगा। अच्छा अब ये बताओ बेटा, परसेंट को परसेंट में घटा दो और डिजिट को डिजिट में घटा दो, कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा बताओ 40% में 45% या 45% में 40 कितना बचेगा, कितना 5%, और 30 यहाँ माइनस है, तो ये बताओ 30 तो इधर ही था और ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5% बराबर कितना हो जाएगा, 30 और 10 कितना 40। तो बताओ 5 कम 5 है ना, पर नोट है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो 1% की वैल्यू इतनी तो आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे बोला पासिंग स्कोर कितना चाहिए, तो पासिंग स्कोर बेटा 40% प्लस कितना है 30 है कि नहीं है, और 1% बराबर 8 है। तो इसको परसेंट क्या पूछा गया, क्या पूछा, तो 1% बराबर 8, तो 8 से क्या कर दोगे इसको, अरे 40% पासिंग स्कोर चाहिए ना, मुझे पासिंग स्कोर चाहिए। तो 8 को 1 8 8 3 24 कितना बचा, 6 बचा ना, 8 3 24 6/8 कितना हो जाएगा आपका, 2 3 6 2 चौके, अभी तो बताया जस्ट, ठीक है। तो 40 और 3 कितना हो गया 43 सही, कितना हो जाएगा 43 सही 3/4। अच्छा नोट करो बेटा, 43 सही 3/4% स्कोर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, देखो थोड़ी गलती हो गई आपसे। देखो बेटा यहां मुझे टोटल स्कोर निकालना था, मुझे यहां टोटल स्कोर निकालना था, तो आपको थोड़ा गलती हो गई। देखो कुछ नहीं ज्यादा गलती है, अगर 1% टोटल मुझे पासिंग स्कोर निकालना था, टोटल स्कोर, तो 1% की 8 है, तो 40% की कितनी होगी, 8 चौके 32, और कितना यहाँ था 30, तो कितना होगा तुम्हारा 300। अगर जो बंदा 350 पाता वही पास होता, समझ लो ना। इसका तो ऑब्वियसली अगर वो था तो ऑप्शन 350 आइएगा। चलो अगला है, देखो बेटा निचोड़ के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लेवल में नोट करते हो, ठीक है। जस्ट जितने क्वेश्चन बचते हैं आपको टोटल इफेक्ट डालना इस पेपर में, ठीक है। आयकर की दर 15% बढ़ जाती है बेटा, याद रखना। और एक आयकर की दर तो समझोगे, आयकर की दर 15% बढ़ जाती है तो शुद्ध आय 2% कम हो जाती है, तो आयकर की दर क्या होगी। बहुत ऑब्वियसली से क्वेश्चन है ये बेटा। देखो एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, अगर याद रखना एक बढ़ती है और एक घटती है, अगर एक बढ़ रही है और एक घट रही है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, और अगर ये दोनों बढ़ ही रही है तो क्या हो जाएगा माइनस। अगर एक बढ़ रही नहीं, एक घट रही है और एक बढ़ रही है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बेटा, मतलब अपोजिट चिन्ह क्या होते हैं, अगर दोनों घटी रही है, अगर दोनों घटी रही है तो क्या हो जाएगा, अपोजिट चीज प्लस होते हैं और सेम डायरेक्शन एक्चुअल्स
प्लस नहीं होते, माइनस होता है। सब्ट्रैक्ट का मतलब बेटा यही होता है कि ऑब्वियसली क्या करोगे, माइनस। देखो बेटी सिंपल बात है, सिंपल। आयकर की दर 15% बढ़ जाती है। बेटा ये बताओ, यहाँ रेट अलग था और यहाँ रेट अलग है, ये बताओ आयकर की दर 15% क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ने का मतलब बढ़ रही है, ऊपर जा रही है। अच्छा सिंपल। फिर शुद्ध आय में 2% कम हो रही है, 2% कम करोगे तो मतलब क्या होगा, नीचे हो जाएगा। तो मैंने एक ऑब्वियसली बोला है, एक बढ़ रही है और एक, तो बेटा ये बताओ, एक बढ़ने और घटने का मतलब 15 और 2 कितना होता है, कितना होगा, 17। अब ये बताओ, याद रखना, जिंदगी में कोई भूलना मत मेरी बात, कसम खा लो। उत्तर प्रदेश की वर्दी पहननी होगी मुझे, तो सिंपल बात, अगर बढ़ रही है घट रही है तो सिंपल बात, आखिरी वाली हम लेंगे। क्या लेंगे, तो आखिरी वाला कितना है, 2। और मुझे परसेंटेज निकालना है ना, तो गुणा कितना लगा दूंगा यहाँ, 100। कितना लगा दूंगा, तो बताओ सर, इसका जितना भी आएगा 200 बटे कितना, 200 बटे कितना आ जाएगा, जो भी आएगा। देखो बढ़ रही है, जो घटने वाली होगी वही लेंगे हम। और 15 तो कितना हो जाएगा, 2 बटे 17 गुणे कितना आएगा, 200 बटे। देखो यदि P का 20% Q के 20% से जोड़ा जाता है, सॉरी P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाता है, तो परिणाम Q का 80% प्राप्त होता है, यह आता है। ठीक है, अच्छा तो PQ का कितना परसेंट है, ऑप्शन बेटा आपका था 125%, दूसरा क्वेश्चन 200%, तीसरा क्वेश्चन 225%, चौथा क्वेश्चन 150%। बताओ किसको दिक्कत है प्रॉब्लम, नहीं ना। आप देखो ठंडे में बढ़िया से बैठो, ठीक है। देखो अगर यूपीपी 2024 का सपना स्टार लेकर घूमना चाहे तो 4 साल बाद, तो आज मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब बोला है पी का, यहां क्या बोला बेटा, पी का 20%, यही क्वेश्चन बोला ना। अच्छा पी क्या रहा है, क्यू के 40% में क्या कर जाता है, जोड़ा जाता है। क्या करता है, जोड़ा जाता है। तो परिणाम कितना आता है, तो मतलब रिजल्ट जो फाइंड आउट होता है मतलब पता रहता है कितना रहता है, क्यू का कितना परसेंट, 80%। क्यू का मतलब बोला अभी बताएंगे, क्यू का 40% आ जाता है, तो पी क्यू का कितना परसेंट है, ये तो क्वेश्चन बोला गया ना। अच्छा ये बताओ बेटा, पी का मतलब कितना होता है, का मतलब, अच्छा 20% का मतलब ऐसे ना छोड़ो, दिमाग ना खर्च करो ज्यादा, परसेंट लगा कोई दिक्कत। अच्छा फिर प्लस क्यू के का मतलब प्लस गुणे तो होगा 40%, ठीक है। अच्छा बराबर क्यू का मतलब, का मतलब 80, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा अब ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, आप लोग यही सोचते होंगे कि कैसे लगेगा, तो बताओ क्यू का क्यू से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20% पी और इक्वल टू ये बचेगा तुम्हारा 40 में 80 में 80 में 40 में 40% क्यू। बेटा परसेंट से परसेंट कट गया या परसेंट से परसेंट ना काटो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 से 0 कट गया तो बेटा P की वैल्यू 4 आ गई, Q की वैल्यू कितनी आई, अगर P की वैल्यू बेटा 4 आ गया तो Q की वैल्यू कितनी आई, 2 आया। बेटा कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, ऐसा नहीं काम चलेगा हमारा, आप लोग दिमाग नहीं लगा पा रहे इसमें। देखो बेटा 200%। अच्छा 2 1 कम 2 2 नहीं और काट दो, तो 1 पी बराबर 2 क्यू। अब ये बताओ पी कितना है, क्यू कितना है, समझ में आ गया ना। तो कितना ज्यादा है, 1 किससे ज्यादा है, क्यू से। क्यू कितना है, ये कितना है, पी 2 है, तो 2 गुणे 100 बराबर कितना, 100 नहीं, कितना परसेंट हो गया, ऑप्शन नंबर 200%। देखो मेरे बैच को ज्वाइन करो, बिल्कुल पोस्ट आपकी फीस जो है ऑनलाइन फ्री रहती है, और जो ऑफलाइन का बैच चल रहा है बिल्कुल टोटल एक गारंटी की आपकी तैयारी है। जितने वीडियो को शेयर करोगे ना उतने आपके पास मदद करेंगे, जितनी प्रोवाइडेड वीडियो भेज जाएंगे, ठीक है। जितना भी आपके साथ प्रोवाइड कर देंगे वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मैथ वाला को सब्सक्राइब करो, ठीक है, नोट करो।